मेरा नाम है सौरभ सरिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द खबरनामा। कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार एक कानून लेकर आती है और कहती है जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन रास्तों पर जो जो उन रास्तों में जो दुकानें पड़ेंगी उन दुकानों पर सभी को अपने अपने नाम लिखने होंगे। चाहे हिंदू की दुकान हो चाहे मुसलमान की दुकान हो, सबका अपना अपना नाम और दुकान का कौन प्रोपराइटर है वो लिखना होगा। इस कांवड़ यात्री गुजरेंगे उनको अपनी अपनी जो ठेली वाले हैं इनको अपने 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 नाम की तख्ती आगे चिपकानी पड़ेगी, किस दुकान का नाम क्या है, इनके प्रोपराइटर कौन है। इसको लेकर कन्नौज के लोग क्या सोचते हैं? जो कानूनी सरकार लेके आ रहा है, मुजफ्फरनगर में कानून लागू हुआ, धीरे धीरे कहा गया जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा गुजरती है और सब में लागू कर दिया जाए। आप लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, क्या सोचते हैं आप लोग इस विषय पर? हम लोग कुछ नहीं सोचते, जैसा चल रहा है चलने दो, वैसे क्या करना है उस चीज को। अभी यहाँ कन्नौज में तो नियम नहीं बना है, आगे चलकर कहते हैं कि आप अपना नाम लगाइए, आगे दुकानदारी पे फर्क पड़ेगा, इससे लोगों की भेदभाव आएगा। लोगों भेदभाव तो है, भाजपा सरकार करती का भेदभाव तो फैला रही है दुनिया में आके यार, तो गलत हो रहा ना। अब ऐसे नहीं हम लोग घुसे क्या, ऐसे तो काम धंधा चल रहा है हम लोग को। हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, प्रेम से सभी लोग हैं यहीं पे यार, बताइए। बाद में नाम चिपकाने तो थोड़ा तो भेदभाव आदमी करता ही है, आजकल ज्यादा भेदभाव होने लगा, क्या करें, भाजपा सरकार भेदभाव ज्यादा कर रही है इसमें। गलत नियम है, गलत तो नियम कर ही रहे, हिंदू मुसलमान कराते कराते अपना देश कहाँ से कहाँ आ गया, देख रहे हैं आप लोग, बताइए आप। हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नेता जो भी बने हिंदू मुस्लिम की बात मत करें। एक बात में नहीं, कांवड़ यात्री गुजरेंगे उनकी पूजा कैसे भंग हो जाएगी, कैसे उनकी आस्था नहीं भंग होगा यार, वो तो अपने रोड से निकल जाएंगे सीधे वो लोग तो यार। की दुकानों पे तो सामान खरीदेंगे, इससे भंग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, पागल हो चुकी बातें में नुकसान हुआ इस वजह से वो कानून लेके आए हिंदू मुस्लिम। हार जीत रहे हैं, ये कन्नौज छूट नहीं निकाल पाए यहाँ से, इसी वजह से कानून है। अब यही कार्यकर्ताओं की वजह से सर यहाँ से सुब्रत पाठक आ रही है यहाँ से, जी इसी वजह से यहाँ से आ रहे हैं। ऐसे कानून आते रहेंगे तो नुकसान होते हैं, तो यहाँ से वो नहीं हारते, यहाँ से उनकी गलती नहीं है हम लोग तो हिंदू मुस्लिम की वजह से नुकसान भाजपा ज्यादा हुआ। हाँ ज्यादा भाजपा नुकसान हो रहा है हिंदू मुस्लिम की वजह से। फर्क पड़ा इससे दुकानदारी से जब से ये कानून आया? हाँ फर्क भी नहीं पड़ता यार, आदमी सब सोचता है इस चीजों के लिए, सब जिसकी मानसिकता अच्छी होती है वो ले लेता सौदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी मानसिकता इतनी गंदी होती है वो नहीं लेता है, वो हिंदू मुसलमान ही चक्कर इतना पीछे हो गया आदमी, क्या करेगा। अभी आप लोगों को डीएम साहब की तरफ से अधिकारियों की तरफ से कोई फरमान मिला कि अपने अपने नाम दुकान के आगे नाम? अभी तो कोई फरमान नहीं आया, अभी तो अभी कोई नहीं आया। अगर आता है तो पालन करेंगे, आएगा तो भाई पालन करेंगे भाई, सिस्टम आएगा तो हम लोग पालन करेंगे भाई। रोड फुटपाथ से लगाए ठेला हम लोग तो, PWD जगह ये तो हम लोग बिल्कुल। कानून गलत है, सही है? गलत है यार, सब गलत हो रहा है, ये तो गलत है, बहुत कानून गलत करा इन्होंने। ये कौन सी बात हुई है? अभी हम लोग नाम लिख के आगे से उसपे आज इंसान को मतलब उसकी मानसिकता गलत हो जाएगी ना। हिंदू मुसलमान फैला रखा है मतलब यार, ये तो भाईचारा वाली बातें करो ना यार, हिंदुस्तान में भाईचारा वाली बातें करो ना सब लोग यार। हाँ मिलके रहना चाहिए सबको यार। ये तो हिंदू मुसलमान जब देखो साला, हिंदू मुसलमान जब भी हमने देखा चुनाव आए तब हिंदू मुसलमान हुआ यहाँ पे चुनाव हुआ, इस वजह से फिर हिंदू मुस्लिम करते करते तो अपना देश न कगार पे आ चुका है। देख रहे स्थितियाँ कहाँ है रोड की, देखिए आप, देख रोड पे कितना जाम लगता है यहाँ पे, और काम की मुद्दों पे काम नहीं, कोई काम ही किया नहीं, काम कर ही नहीं रहे बिल्कुल कोई चीज का। अरे सड़क बनवा दें, कम से रोड बनवा दें, इतना आदमी पब्लिक मर रही है, ये देखो पहले कम से कम देखो रोड खाली, बस खाली रोड पे रोड हिंदू मुस्लिम करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम करवा लो उनसे, कोई काम ही नहीं आगे से है। बोलेंगे जो सरकार नया कानून लेके आई, अपने अपने दुकान के आगे ठेली के आगे अपना नाम लिख के चिपका कर टांगना पड़ेगा, कांवड़ यात्रा गुजर रही इस वजह से, क्या देखते हैं इस कानून के बारे में? अच्छा है कि भेदभाव बढ़ेगा जो जैसे विपक्ष हमलावर है? भाई अगर व्यक्ति फिर अपना नाम ही ना लिखे, भाई नाम क्यों रखता है अपना? अगर आपने जैसे अपने शॉप का नाम रखा है तो बिल्कुल ही नाम ना रखो। अगर सरकार लिखवा रही तो गलत क्या लिखवा रही है? विपक्ष ये कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही तो भेदभाव बढ़ेगा, जातिगत संघर्ष बढ़ेगा, लोग नहीं जाएंगे, छुआछूत की भावना फिर पनप जाएंगी। छुआछूत की इसमें भावना क्या पनप रही? जैसे अभी लिखा हुआ है वहाँ पर स्वीट जय मैया स्वीट हाउस है, यहाँ नाम ही ना लिखवाओ फिर। भाई अगर शॉप का नाम लिखा है तो अगर ओरिजिनल नाम लिखने में क्या दिक्कत है? भाई मेरा नाम पीयूष है तो मैं अपना नाम पीयूष ही तो रखूंगा, मैं दूसरे का नाम रख सकता हूँ। बड़ी दुकानें हैं, जैसे फल की छोटी छोटी दुकानें हैं, इनकी आरिफ है, इनकी सौरभ है, तो ठीक है, कोई निकलेगा तो इनकी दुकान पे खरीदेगा, इनका खरीदेगा। तो अरे पब्लिक है थोड़े करेगी, तो स्वतंत्र जो भी कर सकती है भाई, वो नाम पूछ के चीज ले सकती है अगर लेगी तो। भाई नाम लिखने में दिक्कत क्या है, नाम रखने में दिक्कत? जब आपको नाम रखने में दिक्कत नहीं है तो नाम लिखने में दिक्कत क्या है, ये बताओ। कुछ दुकानदार कह रहे वैसे भी धंधा नहीं होता और ठप हो जाएगा इनका। अरे ये कुछ नहीं, ये तो सब बातें हैं, ये तो सब बातें होती हैं कि धंधा ठप हो जाए, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा। भाई आपका नाम या तो आप रखो ही ना, नाम बिना नाम चलो ना। अगर हकीकत सामने ला रहे तो उसमें दिक्कत क्या है, आप ये बताओ। नाम लिखना चाहिए दुकान के, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप नाम लिख रहे या तो कुछ भी ना लिखो,
और लिखना है तो फिर ओरिजिनल रखो। ग्राहक को पता होना चाहिए इस दुकान की किसकी दुकान से सामान खरीद। बिल्कुल है, नियम सही है, बिल्कुल सही है नियम। पालन होना चाहिए, कन्नौज में भी लागू होना चाहिए। अरे हर जगह होना चाहिए, जहाँ भी है वहाँ होना चाहिए लागू। सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं, सबके लिए अरे होना चाहिए। सबके लिए, ये कांवड़ यात्रा के हर चीज के लिए होना चाहिए भाई, हमेशा के लिए होना चाहिए। आप भी सहमत हैं इनकी बात में? सहमत है भैया की बात? जी नाम लिखना चाहिए, बिल्कुल, भेदभाव छुआछूती नहीं फैलेगी। कोई मतलब नहीं। किस तरीके से नहीं फैलेगी? जैसे विपक्ष लगातार हम विपक्ष तो बोलता ही रहेगा, हमेशा बोलता रहेगा विपक्ष। आगे जो आएगा वो बोलेगा, क्या इससे पहले नहीं होता था? मानसिकता नहीं फैलनी चाहिए, सभी को समाज में एक तार होना चाहिए। विपक्ष कह रहा 75 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा कांवड़ यात्रा हुई, अब की बारी ऐसा क्यों हो गया कि सरकार को नाम लिखवाने पड़ रहे? ये तो गलत है, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलना चाहिए। ठीक, कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए विपक्ष में। अगर विपक्ष खड़ा है इस चीज के लिए तो गलत है। गलत है। ये नाम लिखने वाला सरकार का जो फैसला है सही है, बिल्कुल सही है। सहमत है इसमें जी, इससे एक बात और बताइए, चुनाव की दृष्टिकोण से तो नहीं देखा जाता 10 उपचुनाव आ रहे हैं इस वजह से? से नहीं मतलब है भाई, अगर आप या तो सबका नाम रखो ही ना, बिल्कुल हम तो इस पक्ष में, आप कुछ भी ना रखो विदाउट नेम। भाई मार्केट वहां से शुरू हो रहा है, वहां तक जा रहा है विदाउट नेम। और अगर नाम रखना ही है तो फिर ओरिजिनल रखो। ओरिजिनल नाम छिपा है ना? छिपा है ना। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फैलने लगा। ये कानून जो सरकार लेकर आई, इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, ये कानून बहुत सही कानून है, और अगर ऐसा हो रहा है तो शायद जो अपने धर्म में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत सही है। क्योंकि आप बुरके के लिए कहते हैं कि ये मेरी पहचान है, और फिर आप नाम क्यों नहीं लिखते? वो पहचान है, फिर ये पहचान नहीं है। मेरा नाम राम है तो मैं राम ही रहूंगा। मैं चिल्ला के कहता मेरा नाम राम है। अब तुम रहीम हो तो रहीम लिखने के दम रखो ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे भेदभाव बढ़ेगा, धार्मिक भेदभाव बढ़ेगा, जातिगत संघर्ष बढ़ेगा, लोग नहीं जाएंगे उन लोगों की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए जातिगत और आपने धर्म का कहा, भेदभाव कैसे भेदभाव? जैसे मैं हूँ, अब मेरी अच्छा, आप एक बात बताइए, आप राम है, बगल में कोई रहीम दुकान की है, तो राम के पास आएगा, रहीम के पास आएगा? नहीं, अब राम वाला होगा तो राम के पास आएगा, और रहीम वाला होगा तो रहीम के पास जाएगा। तो भेदभाव नहीं हो गया इससे? अरे उन लोगों के बच्चे तो मैं पढ़ेंगे रहीम आपके। नहीं, तो मैं रहीम वाला कहाँ बुला रहा हूँ? मैं तो कहता रहीम वाला रहीम ही के पास जाए ना। मुझे रहीम चाहिए नहीं, मुझे राम चाहिए। राम वाला राम के पास आए, रहीम इससे चाहिए। हिंदू मुस्लिम की खाई नहीं बढ़ेगी? अरे खाई बढ़ने क्या है? अगर मेरी आस्था में राम के पास है तो मैं राम के पास जा रहा हूँ, मेरी आस्था रहीम के पास जाने की नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। कोई सहमत है? जबरदस्ती? सहमत, बिल्कुल सहमत हूँ। ये होना चाहिए, और ये सावन भर नहीं, हमेशा के लिए होना ही चाहिए। आप अपना नाम ओपन कीजिए, रहीम, आप शुद्ध शाखा आदि लिख के, सलीम शुद्ध शाखा आप लिख के हिंदू नाम, हाँ मुसलमान, ये कहाँ कहना है? आपका ईमान, मेरा ईमान है, आप कहते मेरा ईमान है, तो हिंदुओं का ईमान नहीं है। सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए परमानेंट ही नियम चलना चाहिए? परमानेंट चलना चाहिए, सावन सोमवार ही नहीं, ये परमानेंट नियम चलना कर देना चाहिए सरकार को। बहुत ही बढ़िया नियम ये मुझे लगा है। लोगों को अपने नाम नहीं छिपाने चाहिए? नहीं छिपाना, जो नाम है वही क्यों ना? क्यों छिपाना? क्यों छिपाना है? कोई वजह तो होगी कि आपको नाम, क्योंकि आप अगर गलत कर रहे हैं तो आप छिपा रहे हैं। छिपाई कौन सी चीज जाती है जो गलत होती है? छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, छोटे छोटे फल की दुकानें हैं, 2-2 3-3 दर्जन कर केले बेचते हैं, उनके लिए वो अपना नाम लिखेंगे? अरे तो रोज बेचते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि सावन भर बेचेंगे घर चले जाएंगे, 4 दिन बेचेंगे घर चले जाएंगे, बराबर बेचेंगे ना। तो क्या है, अगर आप एक कागज में लिखे ले रहे हैं अपना नाम, तो इससे कांवड़ यात्री निकलेंगे, इनकी पूजा में विघ्न आएगा, उनकी नहीं क्यों? कैसा? जो जैसे अगर नाम नहीं लिखवाती सरकार, तो उनकी क्या पूजा खंडित हो जाती? नहीं, अरे नाम नहीं लिखवा रहे, अब हमें पता तो होना चाहिए ये जो हम खा रहे हैं थुका हुआ नहीं है, जिहादी मानसिकता का नहीं है। अच्छा, जो कल सोनू सूद ने कहा उस पर भी उसी को लेकर आप नहीं नहीं, देखिए सोनू सूद तो बयान दे गए, बाद में वापसी भी मार गए अपने बयान से, फिर पलटे भी। और भाई कोई कुछ बोल गया, वो उनकी सोच है, उसमें कुछ आपकी सोच है कि नाम लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। कांवड़ यात्रियों के लिए भी मुजफ्फरनगर में लागू हुआ, फिर ये कहा गया जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ पे जो जो दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सबको अपने अपने नाम की पर्ची आगे मतलब टांगनी पड़ेगी, किस धर्म की दुकान है, किसकी दुकान, नाम लिखना पड़ेगा। नियम सही गलत? बिल्कुल सही है, नियम सही है, भेदभाव नहीं बढ़ेगा इससे? भेदभाव तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो मान लो बहुत से लोग धार्मिक काम से जा रहे हैं और कुछ गलत खा लिया, मतलब या गलत जगह खा लिया, तो उससे वो भी फर्क पड़ेगा, पूजा खंडित हो जाएगी। पूजा खंडित हो जाएगी। पता होना चाहिए हम किस दुकान से क्या चीज खा रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, नियम सही है, दुकान के आगे अपने अपना नाम लिखना चाहिए, ये सही नियम है। सही है सहमत है इससे? जी। दादा, जो सरकार नया नियम लेकर आई कांवड़ यात्रियों के लिए कि जो दुकान है या रेहड़ी पटरी वाले, उनको अपना अपना नाम लिखना चाहिए,
कुछ लोग विरोध में, कुछ लोग पक्ष में, विपक्ष हमलावर है सरकार के कि हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़ाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए। क्या सोचते हैं? नहीं तो इसके लिए तो ये सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। नाम लिखा होना चाहिए, हम लोगों को ये तो पता चलना चाहिए कि कहाँ पर हम खड़े हैं। अरे हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं। भेदभाव नहीं बढ़ेगा इससे? अरे उससे क्या भेदभाव बढ़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटी सी कोई फल लगाता है ठेलिया, वो नाम क्यों लिखेगा, इसमें तो और ज्यादा भेदभाव बढ़ेगा। हाँ तो छोटी ठेलिया लिया के तो अलग बात है, जो बैसी दुकानें हैं, होटल है और बैसी दुकानें हैं तो वहाँ पे तो नाम लिखा ही होना कुछ चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू का नाम लिख के होटल चल रहा, लेकिन उसके जो प्रोपराइटर है मुसलमान है, बिल्कुल गलत है। तो ये इस वजह से नाम लिखना जो सरकार का फैसला है सही किया। हाँ सही किया, सही किया, बिल्कुल सहमत है इससे? जी। कांवड़ यात्रा के लिए लागू होना चाहिए, हमेशा ही लागू होना चाहिए? नहीं हमेशा होना चाहिए, हर जिले में होना हर चाहिए। जिले में होना चाहिए। कन्नौज में देख रहे काफी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल सही है, लिखेंगे लिखेंगे लोग। बिल्कुल। जो विपक्ष कह रहा है इस पर क्या सोचते हैं? विपक्ष तो गलत कहती है, बेफालतू में चिल्लाती रहती है। बेफालतू में चिल्ला रही है। आप भी सहमत हैं कानून जो ये आया है कांवड़ यात्रियों के लिए कि अपने अपने नाम लिखे अपनी अपनी दुकान के सामने? बिल्कुल 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 होना चाहिए इससे? होना चाहिए, बिल्कुल इससे बराबर। क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, हिंदू का नाम ऊपर होगा और क्या फर्क। इससे हिंदू का नाम ऊपर कैसे हो जाएगा? कोई अगर फल की ठेलिया मुसलमान लगाता, हिंदू लगाता, उससे पूजा कैसे अपना खंडित नाम होगी? लिखेगा ना, हाँ। तो ये तो मालूम होगा अगले आदमी को कि हाँ हिंदू की है कि मुसलमान की है, ये तो मालूम होगा नाम से। तो इससे ये मतलब हिंदू को और ज्यादा रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हिंदू और मुसलमान सबको ही मिलेगा, सबको ही मिलेगा। सबको मिलेगा रोजगार। ये तो नहीं होगा कि मुसलमान अपना मुसलमान बिजनेस है, अपना नाम, अपना जैसे कि धंधा है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना नाम लिखते हैं, हिंदू लिखते हैं अपने, तो मुस्लिम समुदाय चला गया मुस्लिम समुदाय के पास लेने, और हिंदू चला गया हिंदू पास, तो इससे ऊंच नीच और धर्म में भेद नहीं होगा? ये क्या है, सब आपका आपस में कंप्रोमाइज, आदमी सब सोच रहना चाहिए कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो जिसका धर्म है वो अपना पालन करे अच्छे से। तो पालन करें। सहमत है इस नियम से? बिल्कुल सहमत। आप सहमत है इस नियम से? होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसमें कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। भेदभाव का मतलब ही क्या हुआ इसमें? अभी एक ठेली वाले के पास हम गए, वो कह रहे हैं तो केला बेचते, 2-4 दर्जन केला है, हमारा नाम आगे आ जाएगा तो हमारे वो भी नहीं बिकेंगे, तो इससे भेदभाव बढ़ेगा और ज्यादा। भेदभाव इसमें बढ़ाने से क्या फायदा है? कोई फायदा है भेदभाव वो का? कह रहे हैं ऐसे हमारे कोई अगर केला खा लेगा तो उसकी पूजा कैसे खंडित हो जाएगी? इसे खंडित हो जाएगी तो फल फ्रूट है। तो हिंदू मुसलमान में है क्या? तो वो कह रहे कि मतलब वो कह रहे थे कि मुसलमान बेच रहा है उस चीज को, अगर हिंदू कह रहा है कि ये मुसलमान बेच रहा है, अगर हम खाएंगे तो हमारी पूजा खंडित हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब नाम लिखा होना चाहिए, लेकिन ये मतलब हिंदू को तय करना है कि वो कहाँ लेगा सामान, ऐसा नहीं, वो हर जगह ले सकता है। वो ले सकता है। हाँ। लेकिन नाम लिखना जरूरी होना चाहिए। नाम लिखना चाहिए। लिखना चाहिए ना? सहमत है आप इस बात से? हाँ ठीक है सर। क्या सहमत, क्या अच्छा लगा आपको? मतलब लिखना चाहिए, जात पात नहीं, सब भेदभाव छोड़ के अपना मतलब वो जो फल है या है खरीदो खाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। नाम लिखना जरूरी होना चाहिए। नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मुजफ्फरनगर में लागू हुआ, लोगों अपने अपने दुकानों के आगे लोगों ने अपने अपने नाम लिखना चालू कर दिया। किसकी दुकान है? रहीम की दुकान है, राम की दुकान है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस टाइप की दुकानों में अपने अपने नाम लिखना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो इस नियम से भेदभाव बढ़ेगा, ये लगता है नियम सही? भेदभाव बढ़ेगा, बिल्कुल भेदभाव बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं जिस दुकान से हम सामान खरीद रहे हैं उसमें पता होना चाहिए किस दुकान से हम खरीद रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप दुकान के सामने अगर किसी चीज का मान लिया राम की दुकान है या किसी भी नाम की दुकान है, तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर वहां पे जाएगा तो वो पहले नाम पढ़ के भेदभाव उसके मन में, उसके जहन में ये चीज आएगी कि हाँ ये इसका नाम है, मुझे भेदभाव करना चाहिए। हिंदू जाएगा मुस्लिम की दुकान पे तो उसको भी मन में आएगा, उसको भी मन में आएगा कि नहीं ये मुस्लिम की दुकान है, हमें इसकी दुकान पे नहीं जाना कानून चाहिए। गलत है। कानून गलत है। आप भी सहमत हैं इस बात से? जी भेदभाव बढ़ेगा इससे? हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर जो मुस्लिम है वो हिंदू की दुकान में जाने से कतराएगा, और हिंदू है जो मुसलमान की दुकान में बिल्कुल कतराएगा। अभी इस टाइम ऐसा है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं था, जहाँ मन होता था वहाँ इंसान सामान लेता था। सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा इससे? हाँ बिल्कुल बिगड़ेगा, नहीं होना चाहिए था ऐसा? नहीं होना चाहिए था। पता है, कुछ लोग कह रहे कांवड़ यात्री हैं उनकी पूजा भंग होगी, पूजा खंडित होगी। अरे नहीं, वो तो उनके कहने हैं, वो तो अपने बातें हैं इनकी। हाँ वो तो सब बातें हैं। तो कन्नौज में हमारी मौजूदगी, तो कन्नौज में यही जानने का हम प्रयास कर रहे थे कि लोग क्या सोचते हैं, रेहड़ी पटरी वाले क्या सोचते हैं, दुकान वाले क्या सोचते हैं, और कन्नौज की आम जनता क्या। तो इसको लेकर कन्नौज के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। इस बढ़ेंगे हमारा चैनल तक खबरनामा सबसे पहले आपको दिखाता रहेगा, और सरकार इस कानून को लेकर कितनी गहराई से इसे इम्प्लीमेंट कराती है, हर जिले में लागू करती है या सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही कानून सीमित रह जाता है। अगर कानून ये हर जिले में लागू होता है तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, वो भी हमारा चैनल द खबरनामा सबसे पहले आपको दिखाता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग द खबरनामा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे अनिसौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत, और देश हित की खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल द खबरनामा को। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सत्ता, द खबरनामा यूपी।